मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी में आज आयोजित किया गया राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी। रंग, खुशबू और प्रकृति की अद्भुत छटा मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। भोपाल के इस शासकीय गुलाब उद्यान में आयोजित राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। गुलाब, जरवेरा, ऑर्किड, लिली सहित कई दुर्लभ फूल प्रदर्शनी में केंद्र बने हुए हैं। हर स्टॉल पर फूलों की अलग पहचान और खासियत नजर आ रही है। राज्य स्तरीय इस पुष्प प्रदर्शनी में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग किसान अपनी अपनी फूलों की फसल लेकर उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुष्प महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा, फूल केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं का सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने घोषणा की कि यह पुष्प उत्सव 3 दिवस तक आयोजित किया जाएगा। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये आंकड़े देख रहा था। 40,000 किसान हमारे इससे जुड़े हुए हैं। 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों का उत्पादन हो रहा है। लाखों टन वार्षिक उपज मिल रही और प्रदेश से फूल गुजरात, महाराष्ट्र कहाँ जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। अब तो विदेश में भी भेजने वाले। मैं आज के इस अवसर पर जब ये पुष्पों की प्रदर्शनी की तरफ बात करके देखता हूँ, सच में कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार से पुष्प यहाँ कोई अपने अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनी में आए हैं। ऐसे में हमारे यहाँ पुष्प खेती की बढ़ती संभावना है। मुझे मालूम है मध्य प्रदेश देश में आपके सबके कारण से सेकंड नंबर पाया है। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे किसानों की, आपकी सबकी मेहनत का परिणाम है। 86,000 टन फूलों का उत्पादन हुआ है। जयपुर, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और देश के बाहर पेरिस और लंदन में भी हमारे फूल जा रहे हैं। क्या आनंद आ रहा है। इंग्लैंड में भी हमारे फूल गुले गुलजार कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है। मध्य प्रदेश के फूलों की सुगंध आज पेरिस और लंदन तक पहुंच रही है। यह गर्व का विषय है कि हमारा मध्य प्रदेश देश के दूसरे सबसे बड़े पुष्प उत्पादक राज्य बन चुका है। फूलों की खेती किसानों की आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना और मिनिस्टर नारायण सिंह कुशवाहा के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन किया और किसानों, नर्सरी संचालकों व पुष्प उत्पादकों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और अनुदान देकर फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहन कर रही है। इसीलिए सभी किसानों को आगे बढ़कर इसका लाभ उठाना चाहिए। कृषि और उद्यानिकी को ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उन्होंने कहा कि सभी किसान अपने इन नई तकनीकों अपनी खेती में प्रयोग करें और विकास की राह पर अपना योगदान दें। कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग लगातार ऐसे नवाचार करने के काम जारी हैं। अब यहाँ आज आप देखोगे कि तमाम तरह के फूलों के प्रदर्शन लगे हैं। अगर किसी की किसी भी तरह से रुचि अपने यहाँ घर में लगाने के लिए या किसान लोग पुष्प उत्पादन की खेती करना चाहते हैं तो यहाँ इस प्रदर्शनी में कृषि वैज्ञानिक, हॉर्टिकल्चर के वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ भी यहाँ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार किसानों की आय दुगना करने के लिए अनेक तरह के प्रकल्प लेकर के किसानों के हित में आई है। आप सब लोग इसका लाभ लेने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश आज देश का दूसरा सबसे बड़ा पुष्प उत्पादक राज्य बन गया है, जहां वर्ष 2021-22 में फूल की खेती का रकबा 37,000 हेक्टेयर था। वहीं अब ये रकबा बढ़कर 44,000 हेक्टेयर हो चुका है। प्रदेश में सालाना 86 लाख टन फूलों का उत्पादन हो रहा है। प्रदेश के लगभग 40,000 किसान पुष्प उत्पादन में जुड़े हैं। फूल न सिर्फ देश की बड़ी बाजारों में बल्कि विदेशों में भी निर्यात किए जा रहे हैं। इससे किसानों को जो नकद प्राप्त होती है वो आय बढ़ाने का एक बड़ा स्रोत बनकर सामने आई। मध्य प्रदेश ने पिछले 2 दशकों में कृषि के क्षेत्र में जो उन्नति प्राप्त की है, अब समय आ गया है कि हमारे वो किसान भाई जो कृषि में संलग्न हैं वो अब उद्यानिकी की ओर जाएं। आज की प्रदर्शनी में जो उद्देश्य हम निर्धारित किए गए हैं उसमें एक तो किसानों की आय में वृद्धि हो, वो यहाँ आएँ और देखें। बहुत सारे किसान भाई अपने प्रदर्शन लेकर आए हुए हैं, उनसे वो प्रेरणा ले सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फूलों की प्रजातियां हैं जो यहाँ आके जिनसे पता लगता है कि जिनका औद्योगिक रूप से उत्पादन हो सकता है, उससे काफ़ी बड़ी इनकम हो सकती है।
कृषि कल्याण वर्ष 2026 में उद्यानिकी को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। फूलों की खेती के आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। पुष्प प्रदर्शनी में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए, साथ ही योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किए गए। उद्यानिकी गतिविधियों पर केंद्रीय लघु फिल्म की प्रदर्शनी भी की गई। उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने किसानों को उद्यानिकी के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि पुष्प प्रदर्शनी में किसानों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उद्यानिकी विभाग के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। गुलाब उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। इस वर्ष मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान कल्याण वर्ष 2026 को घोषित किया है, जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश में उद्यानिकी के क्षेत्र में गुलाब उत्पादन का रकबा और किसानों की आय कई गुना बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन 1 दिवसीय किया जाता है, लेकिन लगातार किसानों और आम लोगों के रुझान और उनकी रुचि को देखते हुए अब इसे बढ़ाकर 3 दिवसीय कर दिया गया है। आने वाले वक्त में एक नए विकास के सोपान तय करेगा। मैं आरती शर्मा, न्यूज़ 21 के लिए भोपाल।